एकदम खड़े हो गए और अपने कुर्ते की दोनों जेबों से 2 गिलास निकाले और ज़ोर से मेज़ पर रख दिए और कहने लगे, गिलास मैं ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। भाई जॉन। मैं मोहतरम जॉन एलिया को भाई जॉन कहता था। नाराज़ हो जाते थे, जानी सिर्फ जॉन कहा करो, यारी दोस्ती और हमसफ़री हो जाए तो फिर भाई कहाँ से आ गया। मैं अपने सारे भाइयों को भाई कहता था क्योंकि उनसे ना यारी थी, ना दोस्ती थी, ना वो मेरे हमसफ़र थे। उनमें से कोई भी मेरा हमसफ़र होता तो मैं दूरियां बांट लेता। भाई के साथ बैठकर बहका और चहका नहीं जाता। मैंने कहा, मैं आपको जॉन सिर्फ एक शर्त पे कहूँगा। बोले, कौन सी? मैंने कहा, आप मुझे अनवर साहब कह के बुलाएंगे। चंद सेकंड खामोश रहे, फिर तिल मिलाए और दोनों हाथों से बालों को मज़ीद उलझाया। कहने लगे, जानी तुम्हारे घर बैठा हूँ, अगर अपने घर में होता तो रक्शे में बैठ के कहीं चला जाता। जॉन, मैं रक्षा मंगवा दूँ? जब तुमने जॉन कह दिया तो रक्षे पर लानत भेजो। एकदम खड़े हो गए और अपने कुर्ते की दोनों जेबों से 2 गिलास निकाले और ज़ोर से मेज़ पर रख दिए और कहने लगे, गिलास मैं ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। तुम्हारे घर के गिलास बहुत भारी हैं, लड़कियों की तरह हाथ से निकल जाते हैं। भाई जॉन की 4 किताबें हैं, शायद, यानी, लेकिन, गुमान। नौजवानों में आजकल भाई जॉन बहुत मकबूल हो रहे हैं, यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। जिस महफिल में जाता हूँ सबकी फरमाइश होती है, आप आज सिर्फ जॉन एलिया पर बात करें और उनकी शायरी सुनाएं। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जॉन को देखा भी नहीं होगा। सिर्फ उनके लिए मैं भाई जॉन का हुलिया बताना चाहता हूँ। बाल वबाल, सर आशुफ्ता, आँखें मुंतज़िर, दिमाग शहर जमाल, सेहत ख्वाब ख्याल, कद आवर, हाथ कलम, सूरत आशना, गुस्सा लबरेज़, दिल पैमाना, दूर से देखो तो मसला, क़ुर्ब अखलाक़ी खुशगवार, मर्दों की महफ़िल में पुरसुकून, औरतों की महफ़िल में फुदकता अफलातून। जॉन का मतलब है जो शख्स, कोई भी। एलिया हज़रत अली का लक़ब था। भाई जॉन से मेरी ख़त व किताबत आज भी है। मैं उनको यहाँ के हालात लिखता रहता हूँ, वो मुझे वहाँ के हालात लिखते रहते हैं। हैरत की बात है, तकरीबन 1 से हैं। चंद रोज़ हुए भाई जॉन का ख़त आया। जानी, 71 बरसों से पाकिस्तानी उम्मीदों से बेनियाज गुज़र रहे हैं। ऐसा लगता है अब पाकिस्तान में मरना बेदारी बन गया है, मगर तुमको बेदार होने की कोई ज़रूरत नहीं। लिखते रहो और दूसरों को खुश करते रहो। यहाँ 2 दिन पहले पाकिस्तान के सारे शायरों और अदीबों ने नमाज शुक्राना अदा की, सिर्फ इसलिए कि मीटू का वजूद उनकी रुखसत के बाद आया। इमामत अल्लामा इकबाल ने की। पहली सफ़ में फैज़, फराज, यूसफ़ी, सूफ़ी तबस्सुम, भाई रईस, कासमी, मुनीर नियाज़ी, मुस्तफ़ा ज़ैदी, इनके अलावा हज़ारों थे। मैं नहीं गया, दूर से देखता रहा, सोचा क़ज़ा पढ़ लूँगा। जानी, ये मीटू मर्गे नागहानी से भी बुरी बला है, ये गालिब ने कहा था। मैं गालिब नहीं हूँ, फिर भी यूँ लगा तुम्हारा ख़त नहीं, तुम आ गए। बातचीत हो रही है, तुमने मेरा हाल पूछा है, अब सुनते रहियो। गालिब के मसाइब की दास्तान उस वक्त शुरू हुई थी जब 12 बरस के थे। जिस तरह शायरों को अपनी पहली किताब छपवाने की जल्दी होती है,
उसी तरह गालिब को अपनी शादी की जल्दी थी, क्योंकि उर्दू अदब में ज़्यादातर अच्छी शायरी निकाह के बाद शुरू हुई। गालिब जब 13 बरस के थे शादी कर ली, मुज़महिल हो गए, अनासिर से एतदाल रुखसत हो गया। मेरे मसाइब की दास्तान यहाँ आने के बाद शुरू हुई। जानी मुझसे मुर्दा शायरी नहीं सुनी जाती। सारे शायर यहाँ बुरी शायरी कर रहे हैं और मुशायरे में ज़मीन पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तरह झूम झूम के पढ़ते हैं। मैंने कई मरतबा कहा, भाई बख्शिश हो गई है तो ये झूमना बंद कर दो। नहीं मानते। इकबाल के लिए तो ठीक है, उनकी शायरी झूम कर पढ़ने वाली थी, मगर फैज़ और फराज को झूमना नहीं चाहिए। यहाँ बिजली नहीं है, सिर्फ ईमान की रोशनी है और उसी के बल्ब लगे हुए हैं। उसके बावजूद मेरे मंतकी शऊर को दिन भर में 10-11 झटके लगते हैं, जिनसे मेरे 14 तबक बुझ जाते हैं। यूसुफ़ी आ गए हैं, अपने गोशे में ठहरने के बजाय किसी शायरा के घर ठहरे हुए हैं। उस शायरा ने मुझे बताया, यूसुफ़ी साहब भूल जाते हैं कि वो यहाँ आ गए हैं। हर इतवार को मुझसे कहते हैं, आज हॉक्स बे चलेंगे, भिंडियाँ पका लो। यूसुफ़ी के आने की खुशी में यहाँ एक शाम शेर यारा मनाई गई। मेज़बान मुशफ़िक़ ख्वाजा थे, मेहमान खुसूसी गालिब थे। यूसुफ़ी साहब स्टेज पर आबे गुम बैठे रहे, मुस्कुरा भी नहीं रहे थे, क्योंकि हूरें उनको देख के मुस्कुरा रही थी। मुशफ़िक़ ख्वाजा ने यूसुफ़ी साहब से फरमाइश की कि आप खाकम बदहन में से कुछ सुना दें, तो कहने लगे, आप ज़िया मोहिद्दीन का काम मुझे क्यों सौंप रहे हैं। फिर मुशफ़िक़ ख्वाजा ने कहा, आखिरी किताब शाम शेर यारा की क्या ज़रूरत थी। कहने लगे, मुझे औलाद की ज़रूरत थी और औलाद को शाम शेर यारा की। और इस शाम में शिरकत की वजह भी शाम शेर यारा है। गालिब मुस्कुराए। यूसुफ़ी की फरमाइश पे ख्वाजा साहब ने गालिब से कहा, आप अपनी पसंद के अपने चंद शेर सुना दें। गालिब खड़े हुए और कहने लगे, यूसुफ़ी कौन सी खुशबू लगा कर आए हैं, माहौल बुए पैरहन से भर गया। कहने लगे, बादशाह की फरमाइश कई मरतबा मना की, मगर मुशफ़िक़ की फरमाइश पूरी करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, जिसकी वजह यह है कि मेरे 8-10 अशार का मतलब मुझे मुशफ़िक़ ने बताया। दोस्तों, एक अरसे के बाद मुझे मालूम हुआ था, खुला के फ़ायदा अर्ज़े हुनर में ख़ाक नहीं। अब ख़ाक में से अपने चंद अशार निकालूं, ख्वाजा ने किस इम्तहान में डाल दिया। ख्वाजा साहब बोले, मिर्ज़ा एक छेड़ है, वगरना मुराद इम्तहा नहीं। मीर उठकर जाने लगे। जानी मैंने दबोच लिया और कहा, आपको भी बुलाएंगे, बड़े शायर स्टेज पे बाद में जाते हैं। जानी अब तो मिर्ज़ा के शेर सुनो। उन्हें मंजूर अपने ज़ख्मियों को देख आना था, उठे थे सैरे गुल को देखना शोखी बहाने की। मीर ने आहिस्ता से वाह कहा। मैंने पूछा, आपने वाह कहा? कहने लगे, कमर में दर्द हो रहा है, आह के बजाय वाह निकल गया। वादा आने का वफा कीजिए, ये क्या अंदाज है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे। मीर कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने देखा तो चुप हो गए। फिर मैंने पूछा, अब कहीं और दर्द हो रहा है? कहाँ तक रोऊं उस खेमे के पीछे, क्या क़यामत है मेरी किस्मत में यारब, क्या न थी दीवार पत्थर की। मीर ने अपनी पेशानी पे 3-4 मरतबा अपना हाथ मारा। जानी ये भी तारीफ़ का एक तरीक़ा है। मैंने चाहा था कि अंदोह वफ़ा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी न हुआ। मीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुझसे लिपट गए। साक़ी बहारे मौसम गुल है सुरूर बख्श, पैमा से हम गुज़र गए पैमाना चाहिए। जानी मेरे गाल पे नोचा, कहा, तू तारीफ़ नहीं कर सकता। मैंने कहा, खामोशी से सुनना भी तारीफ़ करना है। गालिब ने आखिरी शेर सुनाया। स्याही जैसे गिर जावे दमे तहरीर कागज़ पर, मेरी किस्मत में यूँ तस्वीर है शबहाए हिजरा की। हर तरफ से वाह वाह सुभान अल्लाह की आवाज़ें आ रही थीं। ख्वाजा साहब ने कहा, वरक़ तमाम हुआ
और मधा बाकी है। फिर यूसुफी साहब के कहने पर ख्वाजा साहब ने मीर साहब को स्टेज पे बुलाया। स्टेज पर गालिब समेत सब खड़े हो गए। मैं मीर को गोद में उठाकर ले गया और मेज़ पर बिठा दिया। इस वाक़े से मीर के वज़न का अंदाज़ा करो। मैं मीर को गोद में उठाकर ले गया। ख्वाजा साहब ने कहा, जॉन तुम मीर साहब पर कंधा पकड़ लो और यहीं खड़े रहो क्योंकि हवा चलना शुरू हो गई है।